हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माई सेल्फ मनीज़े टीम टिकटिकी के साथ आज यहाँ मौजूद हैं। 2020 जो है वो इंतहाई नाखुशगवार रहा और आज भी इंतहाई अफसोसनाक खबर मौसूल हुई। इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। देखती आंखों और सुनते कानों को तारिक अजीज़ का खुदाफिज। ये अल्फाज आज भी एक नस्ल के जहनों में तरोताज़ा हैं, जिन्हें सुनते ही तारिक अजीज़ के प्रोग्राम नीलाम घर की इब्तदा याद आ जाती है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे पहला गेम शो था। 1970 में शुरू होने वाला नीलाम घर, जिसे बाद अज़ां तारिक अजीज़ शो और बज़्म तारिक अजीज़ के नाम दिए गए। तारिक अजीज़ मरहूम की शख्सियत का सिर्फ एक पहलू है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम के मेज़बान होने के अलावा सदाकार, अदाकार, सियासतदान और शायर तक रह चुके हैं। जो काम भी किया उस पर अपनी छाप लगा दी। अपनी खुदादाद सलाहियतों के इजहार से एक नया बाब रकम करने वाले तारिक अजीज़ 28 अप्रैल 1936 को ताजे बरतानिया के मातहत हिंदुस्तान के गैर मुनक़सिम सूबा पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुए। उनके वालिद मियाँ अब्दुल अजीज़ पाकिस्तानी तहरीक पाकिस्तान के पुरजोश कारकुनान में से थे और उन्होंने 1937 से अपने नाम के साथ पाकिस्तानी लगाना शुरू कर दिया था। क़याम पाकिस्तान के साथ ही तारिक अजीज़ अपने वालिदैन के हमरा हिजरत करके साहिवाल आ गए और इब्तदाई तालीम भी यहीं से हासिल की। बाद 1950 की दहाई में नौजवान तारिक अजीज़ ने अपनी पेशा वाराना ज़िंदगी का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर से किया, जहां उन्होंने रेडियो से खबरें पढ़ने का खासा तजर्बा हासिल किया। रेडियो के इसी तजर्बे से जनाब तारिक अजीज़ को जिस लबो लहजे की आदत हुई, वो मरते दम तक उनकी शख्सियत का खासा रहा। 1964 में जब पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो इस चैनल की बुनियाद रखने वालों में एक नाम तारिक अजीज़ साहब का भी था, जहां उन्होंने PTV के पहले मर्द अनाउंसर का एजाज़ अपने नाम किया। अलबत्ता 1975 में शुरू होने वाले नीलाम घर ने उनकी शोहरत को न सिर्फ बुलंदियों पर पहुंचाया, बल्कि ऐसा दुआम बख्शा कि नीलाम घर और तारिक अजीज़ एक दूसरे की शनाख्त बन गए। अगरचे इस प्रोग्राम की तारीख तकरीबन 40 साल पर मुहित है, लेकिन दरमियान में ये कई साल बंद भी रहा। पाकिस्तान टेलीविज़न के इब्तदाई बरसों में प्रोग्राम रिकॉर्ड करने की सहूलत मौजूद न थी। इसी ज़माने में तारिक अजीज़ मरहूम ने न सिर्फ PTV के कई प्रोग्राम्स में अदाकारी और कंपेयरिंग की हैसियत से काम किया, बल्कि बराह रास्त नशर होने वाले कुछ ड्रामास में हिदायतकारी के फ़राइज़ भी सर अंजाम दिए। फिल्मों के हवाले से बात की जाए तो मरहूम तारिक अजीज़ ने फिल्मों में भी अदाकारी की। उनकी सबसे पहली फिल्म इंसानियत थी, जो 1967 में रिलीज़ हुई। उनकी दूसरी यादगार तरीन फिल्म सालगिरह 1979 में रिलीज हुई, जो मेरी जिंदगी नगमा है, मेरी जिंदगी तराना और ले आई फिर कहां पर किस्मत हमें कहां से जैसे लाजवाल फिल्मी नगमों की वजह से आज भी मशहूर है। इस फिल्म में जनाब तारिक अजीज़ ने जज का किरदार बड़ी बखूबी अदा किया। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि 1980 के अशरे में कराची में अपने तवील क़याम के दौरान जनाब तारिक अजीज़ ने 2 रिसाले भी शाये किए थे, 15वीं सदी और बच्चों का रिसाला, जो बहुत मयारी और खासे कामयाब होने के बावजूद भी चंद साल से ज़्यादा ना चल सके, जिसकी वजह अशात के उमूर से जनाब तारिक अजीज़ की अदम वाकफियत थी। ये ज़माना था कि जब PTV कराची से नीलाम घर हुआ करता था, जिसकी शूटिंग रंगून वाला हॉल में होती थी। कराची में भी इस प्रोग्राम की शोहरत इस कदर ज़्यादा थी कि उसके पास बहुत ही मुश्किल से दस्तयाब होते थे। बच्चों का रिसाला के शुमारे में वो किसी भी शोबे में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले किसी एक बच्चे का खुसूसी इंटरव्यू खुद करते, जिसकी तस्वीर सरे वर्क पर शाया की जाती। अलबत्ता 15वीं सदी में ज़्यादातर साफ सुथरी कहानियाँ और किस्तवार नॉवल शाया किए जाते थे। कराची में क़याम के दौरान जनाब तारिक अजीज़ ने शादी कर ली, ताहम उनकी घरेलू और शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में सिर्फ इतना ही मालूम हो सका कि वो बे औलाद रहे थे। फ़नून लतीफ़ा में खिदमात पर उन्हें कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जिनमें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1992 में सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी भी शामिल है। अशरा 1990 की इब्तिदा में दोबारा लाहौर चले गए और अपने आखिरी वक्त तक वहीं मुक़ीम रहे। 1969 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम की और रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया, तो उससे बहुत मुतासिर हुए। लेकिन 1989 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहली बार पाकिस्तान की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, तो जनाब तारिक अजीज़ की सोच भी तब्दील होकर मुस्लिम लीग नून के हक में खासी हद तक इस्तवार हो चुकी थी।
पिछले चंद साल से वो ट्विटर पर सरगर्म थे और उनका ट्विटर हैंडल था। अपने इंतकाल से सिर्फ एक दिन पहले उन्होंने अस्पताल से अपनी ट्वीट में लिखा, यूं लगता है कि वक्त थम गया है, रवां दवा जिंदगी रुक गई है। कई दिनों से बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा हूँ कि आज़ादाना नक़्लो हरकत भी मालिक की कितनी बड़ी नेमत थी। न जाने पुराना वक्त कब लौट के आता है, अभी तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती।